Welcome back, learner, in the e-learning platform of GS College of Commerce, where I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we would be solving next numerical problem of profit prior to incorporation. In this problem, given average sales, given total sales, how to calculate average sales and sales ratio. तो ये एग्जाम्पल आपको इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी उस पर आपको जाना है, एग्जाम्पल को डाउनलोड करना है, फिर एग्जाम्पल को मेरे साथ सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये एग्जाम्पल में हमें सेल्स रेशियो निकालना है एवरेज सेल्स के बेसिस पर। तो उसको कैसे निकालते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल को हम, तो इस एग्जाम्पल में जो थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले The Saidip Limited was incorporated on 1st August 2004 to take over the running business of Krishna Brothers with effect from 1st April 2004। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टाइम रेशो को निकालते हैं। टाइम रेशो में यहाँ पे हमारे पास दो पीरियड आता है। पहला जो पीरियड है वो प्री इनकॉर्पोरेशन वाला, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जो कहाँ से शुरू होने वाला है, फ्रॉम, यहाँ पे कहाँ से शुरू होने वाला है, फ्रॉम 1st अप्रैल टू 1st अगस्त। कितने मंथ हो जाएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, इसका मतलब 4 मंथ। ये क्या हो जाएंगे, 4 मंथ्स। ओके, देन दूसरा कौन सा पीरियड रहेगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। उसका जो पीरियड रहेगा कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 1st अगस्त टू 31st मार्च। इसका मतलब ये कहां पर आ जाएगा, टोटल 8 मंथ। कितने हो जाएंगे, 8 मंथ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 8 मंथ हो गए। तो हमारा जो सेल्स रेशियो आएगा, टाइम रेशियो आएगा, वो कितना रहेगा, टाइम रेशियो को हम डिनोट करेंगे कितने रेशियो में, 4:8। इसका मतलब 1:2। जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो कितना रहेगा, 1:2। ये हो गया हमारा पहला रेशियो, टाइम रेशियो। सेकंड रेशियो हम निकालते हैं, जो कौन सा है, सेल्स रेशियो। सेकंड हम रेशियो निकालते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो के लिए क्या गिवन है, तो एग्जांपल पढ़ते हैं। तो द अकाउंट्स वेयर मेड अप टू 31st मार्च 2005, 31st मार्च 2005, यहाँ पे 2005 आएगा। ओके, देन 31st March 2005, as usual the trading and profit on loss account from the following result। तो हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिवन है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इट इज असर्टेन दैट सेल्स फॉर फेब्रुआरी एंड मार्च आर 1.5 times of average of the year। then appropriation the year profit between pre and post incorporation period। तो हमें सेल्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज सेल्स का उल्लेख किया है। अगर एवरेज सेल्स का उल्लेख होता है तो हमें सबसे पहले एवरेज सेल्स को निकालना पड़ेगा। तो टोटल सेल्स हमारे पास गिवन है 1,20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेल्स, टोटल सेल्स गिवन अमाउंट 1,20,000। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एवरेज सेल्स। एवरेज सेल्स कितने, टोटल सेल्स 1,20,000 डिवाइडेड बाय कितने मंथ का है, 12th मंथ का। तो हमारा एवरेज सेल्स कितना निकल आएगा, वो निकल आएगा कितना, 10,000। देन उसके बाद क्या बोला कि जो 2 मंथ है, कौन से, फरवरी और मार्च, इसमें कितना है, 1.5 टाइम्स, इसके 1.5 टाइम्स। तो यहाँ पे हम निकालेंगे फरवरी 2005 का कितना रहेगा, जितना एवरेज सेल्स है उसके 1.5, तो कितना हो जाएंगे वो 15,000। देन वही मार्च का भी करेंगे। मार्च 2005 का कितना हो जाएगा, टोटल थे, एवरेज सेल्स था 10,000 इंटू 1.5, यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, 15,000। मतलब ये 2 मंथ का जो सेल्स है वो टोटल कितना हो जाएगा, 30,000। ये जो टोटल 2 मंथ का सेल्स है ये कितना हो जाएगा, 30,000। बाकी का जो सेल्स है बचे कितने मंथ, 10 मंथ। 10 मंथ का सेल्स जो जितना है वो अपना एवरेज, इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग पीरियड सेल्स,
तो टोटल सेल्स कितना था 1,20,000, उसमें से ये 30,000 तो ये 2 मंथ का ही है, इसका मतलब टोटल कितने बचा 19,000। टोटल कितना बचा 90,000, सॉरी 90,000। तो 90,000 को हम एवरेज में कन्वर्ट करेंगे, एवरेज सेल्स हो जाएगा कितना, टोटल अमाउंट है 90,000 डिवाइडेड बाय ये जो सेल्स निकला, ये रिमेनिंग मंथ मतलब कितने मंथ का है 10 मंथ का। 10 मंथ का कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 मंथ आ गए फेब्रुआरी और मार्च, तो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, बचे कितने 10 मंथ। तो 10 मंथ का रिमेनिंग पीरियड वाला सेल्स कितना है 90,000। तो 90,000 ये 10 मंथ का है, तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 9,000। एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 9,000। ओके, यहाँ पे थोड़ी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें 2 मंथ का, ये तो अलग है इसलिए हमने अलग कैलकुलेशन किया, और उसमें से टोटल सेल्स में से ये 2 मंथ का सेल्स हमने अलग निकाल दिया। फिर रिमेनिंग जितने भी मंथ बचते हैं हमारे पास, टोटल कितने बचे 10 मंथ। 10 मंथ रिमेनिंग पीरियड का सेल्स हमारे पास कितना रहेगा, तो टोटल सेल्स है 1,20,000, लेस करेंगे 2 मंथ का सेल्स 30,000, माइनस लेस करने के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट बचेगी 90,000। ये 90,000 टोटल कितने मंथ का सेल्स है 10 मंथ का सेल्स है, तो एवरेज सेल्स हमारे पास निकल के आ जाएगा जो रिमेनिंग 10th मंथ है वहां का, टोटल 90,000 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास 9,000 का सेल्स यहाँ पर आया। तो अभी हमें कैलकुलेशन करना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना सेल्स है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना सेल्स है। तो हम पहले प्री क्या निकालेंगे, ये जो एवरेज सेल्स है 10 मंथ का, एक कौन कौन से मंथ का है, अप्रैल से लेकर जनवरी तक 31 जनवरी तक का जो पीरियड है उसका सेल्स है 9,000, और जो बाकी के 2 मंथ थे कौन से, फेब्रुआरी 2005 और मार्च 2005, इसका जो सेल्स था वो कितना था 15,000 ईच मंथ। ओके, तो यहाँ पे हम निकालेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल्स, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स हम निकालेंगे। टोटल कितना आ जाएगा, तो टोटल ये सेल्स है 9,000 इंटू हमारे पास कितने मंथ का चाहिए 4 मंथ का, कौन से, अप्रैल मई जून और जुलाई, ये चारों भी मंथ का सेल्स कितना है 9,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9,000 इंटू 4, ये हो जाएगा 36,000। कितना हो जाएगा 36,000। पोस्ट का कितना हो जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो आप टोटल सेल्स में से इसको डायरेक्ट लेस भी कर सकते तो भी आपको मिलेगा, नहीं तो दूसरा टेक्निक क्या है, टोटल हमारे पास कितना सेल्स है 9,000 इंटू ये कितने मंथ का है, अगर 4 मंथ यहाँ पे आते तो बचे कितने रिमेनिंग 6 मंथ, तो 6 मंथ का 9,000 के हिसाब से, प्लस टोटल कितना है 15,000, ये कितने मंथ का है 2 मंथ का, तो ये हो जाएंगे 30,000 और ये हो जाएंगे 54,000, तो टोटल आ जाएंगे 84,000। टोटल जो हम निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, इसमें से माइनस किए जाएंगे तो 84,000, कितना आ जाएगा 84,000। कैसे 84,000 आ गए, तो पहले जो 6 मंथ का था, मतलब अगस्त से लेकर जनवरी तक टोटल 6 मंथ कितने हो गए 9,000 के हिसाब से, 9,000 इंटू 6 टोटल कितने हो गए 54,000, और ये 15,000 इंटू 2 ये हो गए 30,000, 54,000 प्लस 30,000 84,000। ऐसे निकाल सकते थे डायरेक्ट, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते कि टोटल कितना था 1,20,000, उसमें से लेस करते थे प्री का, तो पोस्ट का हमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता था। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे या जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अभी हम इसका रेशो निकालेंगे, सेल्स रेशो हमारे पास आएगा कितना 36:84, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 36:84 को, तो 6 3 और यहाँ पे हो जाएंगे 7, 12 36 और 12 7 84, मतलब 12 से हम डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 36 और 12 7 जा 84, तो हमारा जो रेशो निकल के आएगा वो कितना है 3:7। ये हो गया हमारा सेल्स का रेशो। यहाँ पे हमने टाइम रेशो भी निकाल लिया और सेल्स रेशो भी निकाल लिया। फिर हम क्या करते हैं, ये जो भी एक्सपेंसेस हमें गिवन है कहाँ पर पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट के एक्सपेंसेस को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। वैसे तो 4 कैटेगरी है पर मोस्टली 3 कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड होती है। फर्स्ट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिविजिबल इन टाइम रेशो, सेकंड सेलिंग एक्सपेंसेस डिविजिबल इन सेल्स रेशो, और तीसरा अनकॉमन एक्सपेंसेस ओनली रिलेट टू कंपनी। इसका मतलब
आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो रहता वहां पे। ओके, तो चलो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है, एग्जाम्पल में गिवन वन है, ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000। तो हम इसको डिविजिबल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल कितना है, डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल इन सेल्स रेशो, डिविजिबल इन सेल्स रेशो। सेल्स रेशो कितना निकला हमारे पास, 3:7। कितना निकला, 3:7। तो टोटल कितना है, सेल्स की अमाउंट 30,000, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। 10 कैसे, 3 या +7 हो गए टोटल, मतलब एक का कितना आएगा 3000। 3 जा 9,000, 3 7 जा 21,000। तो हमारा जो सेल्स है वो प्री का प्री का रहेगा 3,000 और पोस्ट का रहेगा 21,000। इसको हमने सेल्स को डिवाइड किया। फिर कुछ एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है, जो ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि हमने उसका रिप्रेजेंटेटिव मतलब ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने ले लिया, तो बाकी वो एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। तो बचे क्या हमारे पास, P&L के एक्सपेंसेस, उसको ही हम डिवाइड करेंगे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस में और उसके बाद अनकॉमन एक्सपेंसेस में। तो चलो सबसे पहले हमारे पास है रेंट एंड इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, डायरेक्टर फीस, सैलरी। ठीक है, इसमें से कौन से एक्सपेंसेस स्टैंडिंग में आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले A2 स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें रेंट वाला एक्सपेंसेस आएगा, रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस, रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस टोटल है 1,200। देन उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी यहाँ पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी टोटल है इलेक्ट्रिक चार्ज की 900। नेक्स्ट गिवन है डायरेक्टर फीस, यहाँ पे नहीं आती, सैलरी आ जाएंगी, सैलरीज है 4,200, 4,200। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस वो है हमारे पास 4,800। देन ट्रैवलिंग कमीशन ये हमारा सेलिंग वाला एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट सेलिंग वाला है, बैड डेट सेलिंग वाला है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा, डेप्रिसिएशन ये स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 600। देन इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल है 750। देन डिवेंचर का इंटरेस्ट, कंपनी का एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग वाला है, प्रिलिमिनरी कंपनी वाला है। इतने एक्सपेंसेस हमारे स्टैंडिंग में आ जाएंगे। ये डिनोट करेंगे सेल्स रेशो पे। सेल्स रेशो कितना है 1:2। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर टोटल करते हैं तो 12,450 आएंगे। टोटल कितने आएंगे 12,450। इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने रेशो में 1:3 में। 1,400 इसको डिवाइड करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 1, 3 5 जा 15 और 0 4,150 ये हो जाएगा 4,150। और उसके डबल कितना हो जाएगा 8,300। टोटल कितना हो जाएगा 8,300। तो पहले इसमें जाएगा 4,150, सेकंड इसमें जाएगा 8,300। नेक्स्ट हम कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसको वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस जिसको आप वेरिएबल एक्सपेंसेस के भी नाम से जानते हो, और इसको डिविजिबल करते किस रेशो पे, सेल्स रेशो पे। तो इसमें कौन से इलेक्ट्रिक डायरेक्टर फीस तो नहीं आएगा, कमीशन आएगा, ट्रैवलिंग कमीशन, ट्रैवलिंग कमीशन है कितना है ट्रैवलिंग कमीशन 1,200। नेक्स्ट है डिस्काउंट, नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट भी यहाँ पर शो होगा, टोटल है 1,500। देन उसके बाद बैड डेप्स भी आएगा, बैड डेप्स उसकी टोटल है बैड डेप्स की 300। देन डिप्रिसिएशन तो नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं आता, डिबेंचर का इंटरेस्ट भी नहीं आता, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट उसकी टोटल है एडवर्टाइजमेंट की 800। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी नहीं आ जाएगा, टोटल कितनी हो जाएगी इसकी
15 8 2000 3500 3800 टोटल हो गई 3800 और इसको डिविजिबल करेंगे सेल्स रेशियो में। तो सेल्स रेशियो कितना है 3:7। इसको भी हम कितने 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट कितने में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 380 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1140 और 380 इंटू 7, तो इसका हो जाएगा टोटल 2660। ये हो गया हमारा सेकंड वाला रेशो सेलिंग एक्सपेंसेस वाला। थर्ड हम रेशो निकालते हैं। थर्ड का जिसका एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसका नाम है अनकॉमन एक्सपेंसेस। कॉमन एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस सिर्फ कंपनी में ही जाते हैं, मतलब ये एक्सपेंसेस रिलेट करते हैं सिर्फ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन को ही रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एक्सपेंसेस आएगा वो है डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस है हमारा 3100। सबसे पहला जो एक्सपेंसेस आएगा वो कौन सा है डायरेक्टर फीस, और उसकी टोटल है 3100। नेक्स्ट डायरेक्टर फीस के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, इंटरेस्ट ऑन लोन में, उसके बाद हमारे पास है डिबेंचर इंटरेस्ट। उसके बाद का जो एक्सपेंसेस हुआ है डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट की टोटल हमारे पास गिवन है 450। देन उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने हो गए 200। तो ये हो गए टोटल अनकॉमन एक्सपेंसेस। देन उसके बाद सब हमने लिख लिया, एक्सपेंसेस को भी डिवाइड कर दिया और ग्रॉस प्रॉफिट को भी हमने डिवाइड कर दिया। तो बाद में हम क्या करेंगे टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद इसका भी प्रॉफिट निकालेंगे, उसका भी प्रॉफिट, मतलब प्री का भी प्रॉफिट निकालेंगे और पोस्ट का भी प्रॉफिट निकालेंगे। प्री का प्रॉफिट का क्या कहे, उसको क्या कहेंगे हम कैपिटल प्रॉफिट, और कागज पे जाएगा कैपिटल रिजर्व, और पोस्ट का पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट है तो वो नॉर्मली हमारे पास पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। तो इसकी टोटल करेंगे तो 9000 और यहाँ पे 21,000, 9000 और यहाँ पे 21,000। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। नेट प्रॉफिट 3,710 और यहाँ पे आ जाएंगे 6,290। तो इसकी टोटल करेंगे तो 9,000 और इसकी टोटल करेंगे तो 21,000, और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा क्लोज। तो इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल में आपको होमवर्क दूंगा, इससे ही रिलेटेड आपको वो होमवर्क सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।